आते आते परशुराम जयंती के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया। तो ब्राह्मण विरोध की सरकार है और ब्राह्मण विरोध के नाते ये सरकार जाएगी भी। आपका नाम और परिचय? मैं डॉक्टर केसी पांडे, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। राष्ट्रीय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार की? देखिए, मैंने करीब 4 महीनों में उत्तर प्रदेश का व्यापक दौरा किया है, दिल्ली का दौरा किया है, बिहार का दौरा किया है। जो स्थिति सामने आई है, सबसे बड़ा विरोध यूजीसी को लेकर के है। यूजीसी के जो काले कानून को केंद्र की सरकार ने लादा है, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन रद्द नहीं हुआ है और रद्द नहीं होगा। तो यूजीसी के काले कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के, भगवान परशुराम की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर के, संस्कृत की पढ़ाई को कक्षा 12 तक अनिवार्य घोषित करने की मांग को लेकर के, और देश की आजादी के प्रथम शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा को विधानसभा के सामने स्थापित करने की मांग को लेकर के हम लोग व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से, एक बात नोट कर लीजिए। जो लोगों से वार्ता में और बैठकों में मैंने पाया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, अगर हमने जिन मांगों पर आप प्रकाश डाला है, ये मांगे नहीं मान ली गई, तो ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं का 17.8% मतदाता है, और ब्राह्मण समाज पूरे तौर पर, पूरा विशाल ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा तो किस पार्टी में जाएगा? ये हम तय करेंगे बाद में बैठ करके। एक पुराना नारा फिर से दोहराया जा रहा है कि ब्राह्मण से बजाएगा, हाथी दौड़ाएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं? उस पर हम अभी कुछ नहीं बात करेंगे, हम लोग तय करेंगे बैठ करके हमारा वोट कहाँ जाएगा। लेकिन यह मान लीजिए कि 2027 के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगों को नहीं माना, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विशाल ब्राह्मण समाज बहिष्कार करेगा, उनको मतदान नहीं करेगा। यूजीसी गाइडलाइन 2026 को लेकर कई ब्राह्मण संगठनों का अपना अपना विचार है, सभी का एक मत ये है कि वापस होना चाहिए। तो क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सारे ब्राह्मण संगठन एक मंच पर आएंगे, या फिर सारे ब्राह्मण संगठन अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करेंगे? देखिए, ब्राह्मण संगठन 1996 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना हुई। आप इतिहास पत्रकार हैं, स्वयं विद्वान और बुद्धिमान हैं, आप इतिहास उड़ा करके देखिए। सबसे पुराना, सबसे पहला संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1794/9899। हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को ही नहीं, सारे सवर्ण समाज को एक मंच पर लाए। इसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग मोहल्लों में, गांवों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में मीटिंग कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि 2027 के चुनाव के पहले पूरा का पूरा सवर्ण समाज में आप केवल ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और ठाकुर इनको मत मानिए, जो माइनॉरिटी के अनारक्षित लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोग तिरस्कार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा सवर्ण समाज एक वोट नहीं देगा। यूजीसी कानून आने के बाद एक चर्चा हो रही है सवर्ण आयोग की मांग को लेकर, उस पर आप लोगों का क्या विचार? बहुत सही बात आपने उठाया है। हमारे 1997 के प्रथम सम्मेलन के प्रस्ताव में है कि सवर्ण आयोग और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। जो यूजीसी का कानून आया, उसमें सवर्ण आयोग अगर रहता और संवैधानिक दर्जा उसको प्राप्त रहता, तो संकट नहीं पैदा होता। सबसे बड़ा संकट यही है कि सवर्ण आयोग और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ तक कि महिला आयोग भी बना हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है। तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं बना, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बना? इन सब मांगों को लेकर के हम आंदोलित हैं। और एक बात जान लीजिए, मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के अंदर
बहुत बड़ी ज्वाला धधक रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी पहचान नहीं पा रही, और पहचान नहीं पा रही है, इसका खामियाजा फिर भारतीय जनता पार्टी को वनवास भोगना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है कि जो नेता पक्ष के लोग हैं वह भी सवर्ण समाज के साथ कहीं न कहीं खड़े नहीं दिखाई देते हैं, और उन्होंने भी बिल का कहीं भी विरोध नहीं किया है, तो हम लोग चाहेंगे कहाँ? नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता प्रतिपक्ष सवर्ण है तो सवर्ण समाज साथ रहेगा। अगर नेता प्रतिपक्ष सवर्ण नहीं है तो हम मान करके चल तो हमारे साथ नहीं रहेगा। हम तो सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बहिष्कार करेंगे। कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी जो गलत कानून पास हुआ उसका वह संसद भवन से खड़े होकर विरोध करते, मगर इस बिल का किसी भी कानून में विरोध किसी भी प्रतिपक्ष ने भी विरोध नहीं किया, बल्कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष वही विरोध नहीं कर रहा यूजीसी बिल का जो स्वयं यूजीसी के काले कानून का लाभ उठा रहा है, वो नहीं विरोध कर रहा है। इसका सीधा उत्तर ये है कि ये जो है किसी भी लोकसभा और विधानसभा के माध्यम से नहीं लाया गया, ये काला कानून चोरी छुपे लाया गया है। और ये जो है जो शिक्षा मंत्री है केंद्र का, नहीं वो तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो स्वीकार कर चुका, स्वयं कहा है, प्रेस में कहा है कि बिना प्रधानमंत्री के नॉलेज में डाले ही हमने कानून ला दिया है। और इसकी गाइडलाइन तो दिग्विजय सिंह जी ने बनाई है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? गाइडलाइन नहीं बनाई, कमेटी के अध्यक्ष थे, अध्यक्षता दिग्विजय सिंह ने किया था। गाइडलाइन में संशोधन हुआ तो अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, बिल्कुल सही बात है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। लगभग सारी पार्टियों के जो है सांसदों के दस्तखत दिए हैं। तो बधुआ मजदूर हैं वो, आप मान लेंगे जो विरोध नहीं किया बधुआ मजदूर हैं। हम लोग विरोध करेंगे। और एक बात जान लीजिए, नोट कर लीजिए, आप प्रेस के लोग हैं, कि 1974 में इस देश में नव निर्माण आंदोलन हुआ था। कहां से हुआ था? गुजरात से शुरुआत हुआ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। क्योंकि 1974 में देश में गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी और सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री वो था। और उसी प्रकार 1989 में जब इस देश में मंडल कमीशन लागू किया गया तो तमाम नौजवान शहीद हो गए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बीपी सिंह की सरकार गिर गई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। तो आम जनता आंदोलित है, कोई नेता आंदोलन करे या न करे, आम जनता इन मामले को लेकर आंदोलित है। की सरकार ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया था, वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 मई 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर, इसमें हमारे साथ मिश्रा जी गए हुए थे और लोग तो तमाम दिवंगत हो गए। नेताजी ने 3 मई 2005 को परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और यह सरकार 2017 में आई है, आते आते परशुराम जयंती के सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया। तो ब्राह्मण विरोध की सरकार है और ब्राह्मण विरोध के नाते ये सरकार जाएगी।